सो दोस्तों, आई होप आपने मेरा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे लेक्चर देख लिया होगा और आपको वो चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको थोड़े लेवल पे पता भी होगा, दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स। हम क्यों कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट्स को या दो कंडक्टर को पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं और उसको करने से हम क्या अचीव कर पाते हैं, और क्या स्पेशल है इस कॉन्फ़िगरेशन में जिसकी वजह से आपका कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज को अपने आप में स्टोर कर पाता है। तो यही सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमको क्या करना है, हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझना है कि कैपेसिटर अपने आप में चार्ज कैसे स्टोर कर लेता है और क्यों हम कैपेसिटर को यूज करते हैं चार्ज स्टोर करने के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर कर ले रहे हैं और एक कंडक्टिंग प्लेट में हम लोग चार्ज प्लस दे दे रहे हैं। ठीक है, चार्ज प्लस से मेरा मतलब है पॉजिटिव चार्ज दे दे रहे हैं। ठीक है, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये देखो, इस प्लेट पर चार्ज क्यू अगर है ना, एट पोटेंशियल वी, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, Q बाई वी। बिकॉज कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपको बताती है कि आप कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना चार्ज अपने आप में या उस बॉडी पे स्टोर कर लेते हो। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। बट इफ दिस बॉडी इज स्टोरिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज एट पोटेंशियल V, दैट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ दिस बॉडी इज गिवन बाय Q बाई V। ठीक है, अगर ये बॉडी Q चार्ज को स्टोर कर ले रही है अपने आप में एट V पोटेंशियल, दैट मींस इस बॉडी की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, Q बाई V। दैट मींस ये भी हमारे काइंड ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, हालांकि हमें कैपेसिटर से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डिवाइस होगा, बट अभी हमारे यहाँ हमारे लिए ये एक मेटल प्लेट भी एक कैपेसिटर है, क्योंकि उसने अपने आप पर वी वोल्टेज पे क्यू चार्ज को स्टोर कर रखा है और इसकी कैपेसिटेंस सी हो जाएगी, जो कि रेशियो होगा क्यू अपॉन वी का। सॉरी, जो रेशियो होगा क्यू और वी का। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हम ना इसके सामने एक और आइडेंटिकल प्लेट लेके आ गए। ठीक है, अब क्या होगा यार, ये पॉजिटिव चार्जेस है ना, ये क्या करेंगे, इसके प्लेट के दो सरफेस है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को इंड्यूस कर देंगे, है ना। नेगेटिव इंड्यूस करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वहां से घर छोड़ छोड़ के इधर भागा है। अब जहां से घर छोड़ा हुआ वहां पर उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, सोनापन हो जाएगा, अकेलापन हो जाएगा और उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो दिस थिंग और दिस सरफेस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आप ये देखो, अगर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V है ना, चार्ज Q की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल आपने V पहुंचा दिया था। प्लेट का पोटेंशियल V होने का मतलब क्या है, देखो थ्रू आउट पोटेंशियल इसका V होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट। चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर ही रहता है और चार्ज और कंडक्टर के अंदर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका जीरो होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल बाहर है आपका वही पोटेंशियल अंदर है आपका। दैट मींस थ्रू आउट द बॉडी इसका सेम पोटेंशियल है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई है तो आप, मेरा एक वीडियो है वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो जरूर देखना। दैट मींस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पर बोली ही इसलिए है कि आपको अगर ये चीज क्लियर ना हो तो आपको ये पता हो कि आपको क्या क्लियर नहीं है, आपको क्या क्लियर करना है। सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। खैर, मूविंग ऑन। अब हम समझते हैं, यहां पर हम लोग इस प्लेट को लेके आए तो इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है, इनकी वजह से कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना। वो क्या करेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये चीज यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगी। अब आप देखो, पोटेंशियल जो होता है आपका, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स चार्ज फ्रॉम द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। मतलब जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है उसकी कितनी दूरी है आपके सोर्स चार्ज से, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सोर्स चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव सोर्स चार्ज यहाँ पे, और इनकी वजह से किसी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इनकी वजह से यहाँ पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। बट पॉजिटिव पोटेंशियल आपका थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्योंकि आर ज्यादा है इसके लिए। आर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। तो ऑन नेट क्या होगा, आपका एक हल्का सा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्लेट के आने की वजह से। तो वो जो नेगेटिव पोटेंशियल हल्का सा आएगा ना, वो इस नेट पोटेंशियल को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोस में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये पोटेंशियल कम होता है ना, तो जो आपका सोर्स ऑफ चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे मैं बैटरी मान लेता हूँ। ठीक है, योर बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज हियर। सो अगर इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो अब मानो यहाँ पर भी आपने V वोल्ट्स की बैटरी ही लगा रखी होगी ना, तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के जब तक बराबर नहीं हुआ होगा तब तक इसने चार्ज करना बंद नहीं किया होगा। दैट मींस अगर ये फुली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर था। अभी क्या है, इसके यहाँ पर लाने की वजह से, इसके मतलब इस
आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट को यहाँ पर लाने की वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया है। अब बैटरी क्या करेगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, अब क्या करेगी बैटरी और चार्ज देगी। कब तक देगी, जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। दैट मीन्स यहाँ से क्यू और क्यू चार्ज जाएगा, मैं इसको क्यू नॉट नाम देता हूँ, ठीक है, जस्ट एज्यूम करने के लिए, या क्या बोलते हैं थोड़ा छोटा चार्ज जाएगा, डी क्यू नाम देते हैं, जस्ट ये समझाने के लिए आपको। तो यहाँ से डी क्यू चार्ज और जाएगा और इसका पोटेंशियल दोबारा रिस्टोर हो जाएगा टू द लेवल वी। सो आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले वी पोटेंशियल में ये चार्ज क्यू स्टोर कर रहा था, ठीक है, अब उतने ही पोटेंशियल में ये क्यू प्लस डी क्यू स्टोर कर रहा है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस क्या होती है आपका, रेशियो होता है ना, कितना चार्ज स्टोर हो रखा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो यहां पर न्यूमरेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो आपकी कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। हालांकि थोड़ी सी बढ़ी है बिकॉज थोड़ा सा ही चार्ज आया है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा, मतलब पोटेंशियल थोड़ा सा ही घटा था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी आपूर्ति को पूरी करने के लिए थोड़ा सा ही चार्ज आपका आया होगा। इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस आइडेंटिकल प्लेट अगेंस्ट दिस प्लेट, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करो, अब आप यहां पर ये करो कि आप इस प्लेट की अर्थिंग कर दो, ठीक है। देखो स्टेप 1 में क्या था आपका, फर्स्ट में है ब्रिंग अनदर कंडक्टर प्लेट, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, ठीक है। इस वजह से क्या हुई, आपकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी इंक्रीज हुई। अगला स्टेप क्या है, डू द अर्थिंग ऑफ सेकेंड प्लेट। अर्थिंग का मतलब क्या होता है यार, अर्थ से कनेक्ट कर देना। अर्थ आपका एक अनंत समुंदर है जिसमें आपका चार्ज समाता चला जाएगा, समाता चला जाएगा, समाता चला जाएगा, और आपकी अर्थ की भूख कभी खत्म नहीं होगी। जिस तरह से आप बिल्डिंग पे आप लाइटनिंग अरेस्टर्स देखते हो ना, कि बिजली गिरती है तो उससे बिजली होते हुए धरती में समा जाती है और कहाँ चली जाती है किसी को नहीं पता। तो अर्थिंग का मतलब ये होता है कि आप चार्ज को फ्लो करने की जगह दे दोगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर अर्थिंग कर देता हूँ, अपने आप से पूछो क्या सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, जवाब आएगा नहीं, सारा चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को तो ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ के बैठा है। इस नेगेटिव के लिए एक अट्रैक्शन है, ये प्लेट चाहती है, ये प्लेट चाहती है कि हे नेगेटिव चार्ज तुम मेरे पास रहो, लेकिन ये प्लेट ये नहीं चाहती कि ये पॉजिटिव चार्ज पास में रहे, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल ईच अदर। तो ये धक्का मार के इसको इधर के रास्ते कहाँ भेज देगी, पाताल लोक में। तो ये हो जाएगा मतलब आपका अर्थिंग का। तो इस वजह से क्या होगा आपका, इस वजह से क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से चला जाएगा। तो थोड़ी टाइम पहले इस प्लेट की वजह से जो पोटेंशियल आपका थोड़ा सा कम हो रहा था ना, क्योंकि ये कंपनसेट हो जा रहा था इस इंक्रीज इन पोटेंशियल, क्योंकि ये थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा था, ये थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा था। अभी क्या है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। तो ये v माइनस dv नहीं होगा, v माइनस v1 ले लो, क्योंकि इस बार कंसिडरेबली पोटेंशियल काफी कम होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो इसके अगेंस्ट ये खड़ा था, अभी क्या करा इसने, इसको भगा दिया है ना, धरती के रास्ते चला गया है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है यहाँ पे ना, वो यहाँ का पोटेंशियल काफी कम करेगी। अब ये सिंस पोटेंशियल काफी कम करेगी, दैट मीन्स बैटरी फिर से काम करना शुरू कर देगी। बैटरी का देखो, बैटरी का इंटेंशन क्या है कि यार जो प्लेट मेरे से जुड़ी है ना, वो मेरे जितने पोटेंशियल पर है, इनको दो भाइयों की तरह मान लो, कि एक भाई चाहता है कि दूसरा भाई हमेशा उसके जितना रहे उससे कम ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चाहेगी, इसके पोटेंशियल के बराबर इसका पोटेंशियल हो जाए, तो ये और चार्ज सपोर्ट करेगी, सप्लाई करेगी। तो मान लो इसने इस बार चार्ज दिया Q1, ठीक है। तो इसने चार्ज Q1 दिया, पिछली क्वांटिटी को हम ऐसा करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। इसने चार्ज दिया Q1, अब Q1 चार्ज देके दोबारा ये v माइनस v1 को v तक लेके गया, ठीक है। तो अब आपका सिनेरियो क्या हुआ, अभी कैपेसिटेंस के लिए क्या था, पोटेंशियल तो अभी वही है v, बिकॉज आपकी बैटरी का पोटेंशियल वही है। पोटेंशियल इसी इतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज कितना स्टोर किया, पहले Q था अभी Q1 है, और Q1 इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। काफी ज्यादा चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ा है इस बार इसका पोटेंशियल अपने बराबर करने के लिए। सो इसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है।
कैपेसिटेंस बढ़ने का पीछे का लॉजिक क्या समझ रहे हो ना, कि आपने ज्यादा चार्ज स्टोर कर लिया है उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे। सो डू द अर्थिंग ऑफ सेकंड प्लेट, इसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस कंसिडरेबली। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कैपेसिटेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब समझने के बाद अब आपके लिए जो कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी चेंज होगी कि आप कैपेसिटर को क्या बोल सकते हो, है ना। कैपेसिटर अब आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट इट इज एन अरेंजमेंट, ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स such that when one conductor is earthed, other conductor has the ability to store large amount of charge। अब आपकी इस पूरे सिनेरियो को समझने के बाद एक कैपेसिटर को देखने का नजरिया बदल गया होगा। अब आपको ये पता है कि कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, जिसमें से एक प्लेट का काम होता है चार्ज स्टोर करना, और एक प्लेट होती है आपकी रेगुलर अर्थ में, ठीक है। आप क्योंकि उससे आपका चार्ज का रास्ता मिला होता है, इससे आप चार्ज आपका फ्लो आउट कर जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी कैपेसिटर की नई डेफिनेशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करेंगे टू आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपको ये चीज समझने के बाद अच्छे से आप अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो फर्स्ट प्लेस में क्यों हम दो प्लेट्स को पैरेलली अरेंज करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो होगा हमारा फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो बने रहिए आप मेरे साथ।